हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो जल्दी जल्दी फ्रॉग पढ़ लेते हैं। फ्रॉग का फाइलम होता है कॉर्डेटा, क्लास होती है एम्फीबियन, ठीक है ना। कॉमन स्पीसीज जो है इंडिया की वो है रैना टिग्रीना। ओके। और ये होते हैं पोकोइलोथम्स। इसका मतलब ये है जैसे हम ह्यूमन होते हैं ना, तो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इनका जो अंदर का टेम्परेचर है ना वो चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, मतलब कांस्टेंट मेंटेन नहीं रख सकते, ठीक है। फिर आते हैं, अब इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े थोड़े। ये फ्रॉग के दो पार्ट होते हैं, एक हेड और ट्रंक, ठीक है ना। नेक इसमें क्या होती है, अपसेंट होती है। तो जो स्किन होती है ना, स्किन कैसी होती है, डॉर्सल यानी पीछे से इस साइड से जो स्किन होती है वो ऑलिव ग्रीन होती है और इरेगुलर पैचेज यानी स्पॉट्स पड़े रहते हैं, ठीक है ना। और नीचे की साइड से होती है वेंट्रल साइड बोलते हैं, वो वहाँ से होती है पेल येलो यानी लाइट येलो कलर का समथिंग, ठीक है ना। और इसकी एक बल्ज्ड आई रहती है बाहर की तरफ निकली हुई, जो किससे कवर होती है, आई प्रोटेक्टेड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या हेल्प करती है, हेल्प करती है जब स्विमिंग के दौरान ना कि इसकी आंखों में पानी ना जाए तो उससे इसको बचाती है, ठीक है। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होते हैं इसके दो, ठीक है। और ये जो ईयर ड्रम है, ये छोटा सा दिख रहा है रेड कलर में, इसको बोलते हैं हम टिम्पेनम, जो कि ईयर ड्रम होता है। ओके। अब आते हैं इसके फोर लिम्ब में और हैंड लिम्ब में। दो तरह के लिम्ब होते हैं। पहले हैंड लिम्ब पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पहले बता रहा हूँ। हैंड लिम्ब क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, मस्क्यूलर होते हैं और 5 डिजिट होती हैं। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट होती हैं। तो लिम्फ हैव वेब्ड डिजिट विच हेल्प्स इन अ स्विमिंग, मतलब इनके बीच में एक वेब लाइक यानी जाली लाइक का स्ट्रक्चर बना रहता है उंगलियों के बीच में, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और लिम्फ जो होते हैं यानी जो पैर जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन वॉकिंग चलने में, लीपिंग यानी कूदने में, स्विमिंग तैरने में, बर्निंग यानी गड्ढे खोद के शेल्टर में रहते हैं ना, गड्ढा खोद के, तो उसमें हेल्प करते हैं। अब आते हैं फोर लिम्ब पढ़ते हैं। तो फोर लिम्ब में क्या होते हैं, 4 डिजिट होती हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट डिजिट है वह कॉपुलेटरी पैड, ये कॉपुलेटरी पैड होती है जो फर्स्ट डिजिट है ना, ये कॉपुलेटरी पैड होती है, ये मेल्स में प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जब मेल फ्रॉग जो फीमेल फ्रॉग को पकड़ता है ना, तो वो उसमें हेल्प करती है, उसको कंप्रेस करता है और उसके ओवा, फीमेल फ्रॉग में से ओवा ना वाटर में रिलीज होते हैं, समझे, तो इसीलिए हेल्प होता है। ओके। तो इससे हम कॉपुलेटरी पैड से हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्यू कर सकते हैं, फीमेल में ये एब्सेंट होता है, मेल में ये प्रेजेंट होता है। ओके। अभी पढ़ते हैं स्किन थोड़ा सा। जो स्किन है ना वो मॉइस्ट ड्यू टू द म्यूकस ग्लैंड, इसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड होती है जिसकी मॉइस्ट होती है, ठीक है ना। क्यों होती है मॉइस्ट, क्यों होती है, ताकि फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है ना, गैस का क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। और जो लंग्स है ना, मतलब जो फ्रॉग है वो तीनों तरह से रेस्पायर कर सकता है, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू। लंग्स और बकल कैविटी के थ्रू लैंड पे करता है, स्किन के थ्रू ना जहाँ पानी होता है या थोड़ा सा है ना वहाँ पे करता है गैसियस एक्सचेंज। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग जो है वो वाटर ड्रिंक यानी पानी नहीं पीता, मतलब ये बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नहीं पीता। अभी चलो इससे रिलेटेड थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, पीछे। तो चलिए देख लेते हैं नीट 2025 का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दो स्टेटमेंट दे के रखी हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी, स्किन से तो रेस्पायर करता है बट बकल कैविटी से रेस्पायर नहीं करता, ठीक है, ये गंदी बात हो गई। अब आते हैं दूसरी स्टेटमेंट पे, ऑन लैंड बाय स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स, ये बात याद रखना, तीनों से करता है, लैंड पे स्किन से भी करता है, बकल कैविटी से भी करता है और लंग्स से भी करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट जो है वो हो गया गलत, पहला स्टेटमेंट गलत किसमें, इसमें, दूसरा सही, थर्ड ऑप्शन हो गया। तो नीट 2025 का सवाल था। थैंक यू।